एक वाक़या हुआ कल मीरपुर माथेलो में और पूरी सोशल मीडिया पे ये इशू चल रहा था कि सिंध के जो वडेरे हैं, सिंध के जो जागीरदार हैं, जो पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीएज़ हैं, वो अपने आप को स्टेट विद इन स्टेट समझने लगे हैं। उन्होंने अपनी रियासतें बना दी हैं सिंध में, जिन पे कोई कानून, कोई कोड कुछ भी लागू नहीं होता। ऐसे फ़ील होता है जिसको मारना चाहें, जिसको कत्ल करना चाहें, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। और तो आज वो भी मैं एक बार बताऊंगा कि आज सीएम सिंध ने नोटिस लिया एक लेडी पे। एक गार्ड था प्राइवेट कंपनी का जो गुलिस्तान जौहर में, उसने तशद्दुद किया। उसने फ़ौरन नोटिस लिया और आईजी को हुक्म दिया इसको अरेस्ट किया जाए। हम औरतों पे तशद्दुद जो है उसकी मज़म्मत करते हैं और इस अमल को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ देखें, बेशर्मी की इंतहा देखें ये अच्छी चीज़ है, नोटिस लिया। दूसरी तरफ उसके पीपल्स पार्टी के एमपीए का कज़न जो है शमशीर पिताफ़ी, मैं पूरी कास्ट को तो नहीं कह रहा कि पूरी पिताफ़ी कास्ट ख़राब है, जो भी है इंडिविजुअल का एक्ट है। तो वो क्या करता है कि वो हिंदू फैमिली की मीरपुर माथेलो सक्खर के करीब एक मतलब गांव है, तो वहाँ से वो क्रॉस कर रहे थे। तो वो बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं, तो रैपर जो होता है आइसक्रीम बच्चों ने फेंक दिया। थोड़ा सा गाड़ी को लग गया वडेरे की गाड़ी के, वडेरे ने पीछा किया और अपने 50-60 लोग बुला लिए गुंडे, और उनको थोड़ा आगे जाके उनको रोका उस गाड़ी को, और बच्चों पे तशद्दुद किया, लेडीज़ पे तशद्दुद किया। लेडीज़ को किडनैप करने की कोशिश की गई और उन्होंने इमाम हसन हुसैन के वास्ते दिए कि खुदारा हम पे रहम करें, हम जो है इतना जुल्म ना करें। तो भरपूर तशद्दुद किया। वहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पुलिस भी खड़ी थी। तो अब तो ये लग रहा है कि सिंध पुलिस जो है वडेरों और जागीरदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और यही डराना धमकाना और पुलिस को एज अ मिशनरी टूल यूज़ किया जाता है सिंध में। जो अपने अपोनेंट है उनको अरेस्ट करना, उनको कत्ल करना, कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इस पे तो ना सीएम सिंध को गैरत आई। सीएम सिंध को गैरत तब आती है जो गार्ड जो भी था वो गरीब था, उस पर तो आ गई गैरत। जो अमीर जो ताकतवर है उसके लिए कानून क्यों नहीं है, उसके लिए गैरत क्यों नहीं आती, उसके लिए जो है एडिशनल आईजी को क्यों हुक्म नहीं देते। बच्चे मर जाएं, नाजिम जो क्यों मर गया उसको प्रेशर देके, जो पॉलिटिकल प्रेशर देके उसकी फैमिली को जो है रासा करके वो जो है क्या कहते हैं आपस में बात को ख़त्म करना, जो जो जरगा जिसको कहते हैं, कोर्ट की कचहरी जिसको कहते हैं, उसके थ्रू मसलों को ख़त्म कर देना। अब जो मैं तो कह रहा हूँ जुडिशरी को भी और पाकिस्तान की एज ए स्टेट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखना पड़ेगा। क्या आपने सिंध जो है पूरा प्रोविंस इन वडेरों और जरदारी माफिया को लिख के दे दिया है, और सिंध की आवाम उनके रहम व करम पे हैं, जिसको चाहें कत्ल कर दें, जिसको चाहें उठा लें, जो चाहें वो कर सकते हैं। क्या आप ये चाह रहे हैं? तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बयान दिया था जब प्राइम मिनिस्टर था, स्टेट विद इन स्टेट, तो वो बिल्कुल बयान गलत था। आर्मी को तो वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। असल में वो बयान तो ये है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की जो वडेरे हैं, जो गुंडे हैं, वो स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। और अभी तक जो मीडिया है, जो मीडिया भी काफ़ी बिकाऊ है, उनको पैसे देते हैं और बात को ख़त्म हो जाती है, और अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उस पर कोई हम जो है बात नहीं करते। और अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मैं तो उसको जॉर्ज 2 ही बोलूँगा ना। माइंड नहीं करना कि अगर जॉर्ज 2 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें यही था कि वो उसको पता ही नहीं था। जॉर्ज 2 साहब जो किंग था, ग्रेट किंग, 1683 में जो है उसने मतलब वहाँ का किंग बनाया गया था। उसको जर्मन स्पीकर था, उसको लोकल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, वो उसको नहीं आती थी। तो लोग जो भी मसला पूछते थे वो उनसे किसी भी एक्सेस नहीं होती थी, उसके मिनिस्टर जो हैं वो ही हुकूमत चलाते थे। सिंध में भी इसी तरह हो रहा है कि किंग जो है बिलावल जॉर्ज 2 वो इसी तरह हुकूमत चला रहा है, जिसको कोई नोटिस लेना कुछ भी नहीं पता। एक बच्चा जो है वो भी मैं बात करता हूँ कि उसको 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसका कत्ल हो जाता है हैदराबाद में, ला का ग्रेजुएट इशफाक मंसर। उसके लिए भी कुछ नहीं किया, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ है, उस पर तो उसने नोटिस नहीं लिया, उस पर कोई शर्म नहीं आई, इनको कोई मतलब कोई गैरत नहीं आई। और डीआईजी ऐसे ही होता है कि पैसे लें और केस को रफा दफा करें, और कोई गरीब थोड़ी सी भी गलती करे, सिग्नल तोड़े, बाइक के डॉक्यूमेंट्स ना हो, लाइसेंस ना हो, तो उस पर पता नहीं कितने केसेस बना लेते हैं। केसेस नहीं तो उससे पैसे छीन लेते हैं। तो अब पुलिस में भी जो है जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए। हम जो है पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, हमें पाकिस्तान के सिटीज़न की तरह ट्रीट करें। और सिंध आपने उनको जागीरदारों को हवाले हमें कर दिया है, सिंध की आवाम को, और सिंध की आवाम बहुत ही मुश्किल हालात में है। हर तरह पॉवर्टी,
पावर्टी है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, और हेल्थ सेक्टर तो तबाही है पूरा सिंध का। और भी जिसमें जाएँ, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ भी नहीं, हर जगह करप्शन, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन। तो आज मैं एक क्लिप भी सुन रहा था, हैदराबाद में कोई लेडी थी, वो SHO हैदराबाद का कोई SHO था, उसको कॉल कर रही थी। उसने बोला कि मेरे पास सारा सोना सब कुछ भेज दिया है, मेरे पास 1,80,000 हैं, मैं लेके आती हूँ, मेरे हस्बैंड को छोड़ दें, और मेरे पास पैसे नहीं हुए, और मैंने घर की सारी चीज़ें भेज दी, मोबाइल सब कुछ। तो ये तो एक्सटॉर्शन हुआ। फिर वो जो है SHO साहब उस बंदे से बात कराता है, वो उसको तशद्दुद करता है, वो चाहता है कि जल्दी पैसे लेके आओ। तो इस तरह तो गुंडे ही करते हैं, तो पुलिस और गुंडों में क्या फ़र्क है? तो मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारा CPO हैं, IG साहब, मेमन साहब, वो किस नींद में सोए हुए हैं, वो कब उनकी वो जो नींद ख़त्म होगी, वो एक डीप स्लम्बर में हैं, और पावर का नशा है, और उस्तादों पे तो लाठी ये चार्ज कर देते हैं। उन गुंडों को कब पकड़ेंगे? इन गुंडों को कब लगाम देंगे? क्या आपने ये लिख के दिया है कि जो कानून है गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है? ये तो हम बातें करते थे, ये तो हम अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। क्या जो हमारी हिंदू सिस्टर थी, माइनॉरिटीज़ के साथ पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म है सिंध में, स्पेशली मतलब सिंध में बहुत ज़्यादा जुल्म है, तो उनके साथ ये नाजायज़ी हो जाना, और आज ही मसला ख़त्म हो गया, केस भी ख़त्म हो गया, और जो प्रेशर दे के बारी जो पताफी है MPA पीपल्स पार्टी का, वो उन्होंने बात को ख़त्म करा दिया प्रेशर दे के। हिंदू कम्युनिटी आपको बताया वो बहुत ही विक्टिम है सिंध में, वो बात नहीं कर सकते, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने ये जुल्म किया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ों पे नोटिस लेना चाहिए, तो थोड़ा रिफॉर्म्स करें, थोड़ा सिंध गवर्नमेंट के जो जागीरदार वडेरे हैं उनको थोड़ा लगाम